सफाई नहीं होती है, सफाई नहीं हो रही है पूरे नालियों के अंदर में मलबा आगे में जाके पता करो। आपके जाइए चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कि दो चार लोग आ जाओ अपने बैठ के चर्चा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सारे पार्षदों को गुमराह करके आपको साइन दे दी। शहर मेरा है, हम सबका है, आपका भी है, सबका है। हम ये चाहते हैं जिस तरह से ये भूमि अगर एक व्यक्ति विशेष को पूर्त दी गई तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जाखड़ा वाली की जमीन थी, जाखड़ा वाली गांव में लेते, पीलीभंगा तहसील है, पीलीभंगा तहसील में लेते। ये नहीं है कि पहले आप ये 10 लोग है लोग के, उनमें पार्षद भी है, पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष है और सारे लोग हैं। सारा मुडोड़ा आप सर बात करने को नहीं आता कोई दमदार बना रखे हैं ना, सारे मिसगाइड कर रहे हैं। फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, सफाई नहीं होती है, सफाई नहीं हो रही है पूरे नालियों के अंदर में मलबा आगे में जाके पता करो। सारे वार्ड में बह रहा है। आपको किसी ने आपका फर्ज भी बनता है, आप सही है, थोड़ा सा आप अधिकारी हो मैडम, आपका फर्ज नहीं आपके चाहिए नहीं, आप कोई भी किसी को आप मैसेज भेज देते हैं, कितने ये जमादार खड़े हैं, में से कोई एक जना भी चला जाता हमारे पास में, आपके चाहिए चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कि दो चार लोग आ जाओ अपने बैठ के चर्चा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये धरना किस लिए है, बात हो जाती है। आपका तो ये देखना ही चाहिए था। आप आज एक्टिव ऑफिसर हो, आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाते ये आपका फर्ज बनता था कि जो भी कोई भी है 10-20 लोग अगर बाहर आके नारेबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कोई किसी तरह के उनके दिमाग में हलचल ऐसे भी तो है, दिक्कत तो है, वरना रोज तो कोई आता नहीं। तो आपने पता करना था। हम तो आ रहे थे, आप आए नहीं, बार घर बुलाया नहीं हमें। अभी भी मैं तो सारे भी बात करूँ, बात एक एक सुप्रीम कोर्ट डीबी में उनके खिलाफ फैसला भी हो गया और इन्फॉर्म कमेटी में आपने उसको जो है टाउन प्लान में नीलामी के लिए रख दिया, तो फिर आप बार बार उसको क्यों रख रहे हो? पहली बार मैंने नहीं रखा है नहीं, बस हमारे समझ में आ गया। लिख करके दिया है, जब 1/3 पार्षद लिख करके देते हैं तो जो भी पीओ होता है वो बाउंड होता है मीटिंग कॉल करने का। मेरा काम सिर्फ मीटिंग कॉल करने का। स्थान का आवंटन बोर्ड तय करेगा, स्थान का बोर्ड का लिए करेगा, क्योंकि बोर्ड ही तय करेगा उनको जगह कौन सी देनी है। बोर्ड में तो आप ही करेंगे ना, आप ही बताओगे साइड पर कहाँ देगा। उन्होंने जो डिमांड करी है, जो कौन सी डिमांड करी है? मंडी के पास नहीं तो आपने दिया ही नहीं इसमें। वो तो बैठक में खोलेंगे ना। कब? आप आओ कल बैठक में हो आप। बैठक में तो आएगा, वो तो उसमें देनी चाहिए ना, आपको प्रस्ताव में देनी चाहिए। स्थान आवंटन की बात ही होगी। स्थान आवंटन में हमको पहले जो मंडी समिति ने अलॉट किया था जहाँ कब्जे हो गए, या तो कोर्ट करे या तो वो जगह दो या फिर कोई अन्य कोई जगह दो, वो तो कोर्ट तय करेगा अन्य कौन सी जगह। पार्षद तो हमारा बिगिन है, मेरा काम तो मीटिंग नहीं कर सकता, मेरा जगह देने का नहीं है। 31 आदमी में उसके अंदर आज ही थोड़ा ही 31 आदमी को साइन कराने में कौन सा नियम है? ऐसा कोई नियम आप है? भेजेंगे सरकार को कोई ऐसे थोड़े हो जाएगी, सिर्फ चर्चा ही होगी भी सारे पार्षद सब पार्षदों को गुमराह करके साइन कराएंगे, ये सब क्या नहीं है उसके अंदर। सारे पार्षदों को गुमराह करके आपको साइन दे दिए। पार्षद को पहले कोई ऐसा होता आया है क्या? आज तक तो हुआ नहीं। लिखे देवे पार्षद ये प्रस्ताव पर्टिकुलर एक प्रस्ताव मिले नगरपालिका एक्ट में प्रावधान है, नहीं कोई विशेष बैठक करनी होती है तो 1/3 पार्षद जो है हम लिख के देते हैं। और खाली ये नियम है, उसमें 4 एजेंडे और भी हैं। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर को लिया है, बाकी अपने पास 4 नियम है। वो तो अगर 1/3 पार्षद लिख देंगे तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी। वो तो ये बात है उसके लिए, अब तो संस्थान जैसे मेघवाल समाज है, नायक समाज है, इनका पूर्व में पास विधानसभा ये अपने मंडल में पास हुए हैं। पूर्व में पास हाँ, 2 बार हुए हैं, इम्पाउंड कमेटी में हुए हैं, बार-बार अलॉटमेंट आज तक नहीं हुआ, अलॉटमेंट उनका आज तक नहीं हुआ।
अलॉटमेंट तो जमीन नहीं बताए, जब ये खाली इसमें प्रस्ताव पास कर दिया उससे क्या फर्क? या तो जमीन तो साथ में देनी चाहिए ना, या आप हमारे पास ये जमीन है लेकिन चलो हम तो सूरतगढ़ के नागरिक होने के नाते सूरतगढ़ शहर मेरा है, हम सबका है, आपका भी है, सबका है। हम ये चाहते हैं जिस तरह से ये भूमि अगर एक एक व्यक्ति विशेष को पूर्तिकृत की गई तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या चीज छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़े, ऐसे व्यापक स्तर के ऊपर अगर हम इस तरह से हर एक नेता ये चाहने लग गया, प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव से कराने लग गया, तो आने वाले समय के अंदर यहाँ क्या बचेगा? तो हमारा तो इतना ही है आपसे कहना, सीधी सी बात है। इसमें भी थोड़ा सा आपका भी अब थोड़ा सा अलग हटके भी फर्क पड़ता है कि सूरतगढ़ को सुरक्षित रहने के आपका भी दायित्व है। हमारे पार्षद तो रखेंगे, हमें पूरा विश्वास है सारे पार्षद इसको प्रस्ताव संख्या 7 को गिराने की हर हाल में गिराएंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी आपका भी दायित्व, हम सारे शहर हैं, ये शहर हमारा है, इसको किसी तरह से बचाने का काम करना है, वो आप भी सहयोग करो। एक ही जिम्मेवारी है कि माल लपेट लो, माल लपेटने के लिए आते हैं। कोई टाइम था कि यहाँ पर अगर मार्बल की सड़कें बना दी जाए तो भी रुपया खत्म नहीं होगा इस नगर पालिका के पास में, लेकिन आज क्या हालत है कि हमारे पास डामर की सड़क के पैसे नहीं है। जो हालात बने हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पट्टे बनाने का मामला हो, चाहे नगरपालिका से संबंधित बिजली की व्यवस्था का मामला हो, कोई भी ऐसा काम नगरपालिका द्वारा जो नियमित कार्य नगरपालिका होता है वो भी पूरा नहीं हो रहा। सड़कों के निर्माण या अन्य जो बड़े कार्य उनकी तो आप बात छोड़ें। और ये हालात क्यों बने? जब कल परसों हम बैठे तो हमारे कुछ जागरूक साथियों ने, शहर के लोगों ने जब गौरव पथ पर इंदिरा गांधी चौक पर धरना लगाया, उससे पहले भी हमने बार बार नगरपालिका कार्यालय पीडब्ल्यू से ये निवेदन किया था, ज्ञापन के मार्फत उन्हें अवगत करवाया था, समय रहते जाग जाए। और जिस दिन सूरतगढ़ का युवा, सूरतगढ़ का नागरिक खड़ा हो गया, उस दिन आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जब परसों हमारे साथियों ने एक आंदोलन की शुरुआत की, एक विरोध का प्रदर्शन किया, तो पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी जो बड़ी प्रमुखता से यहां अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, हमारे माननीय विधायक जी बार बार हम लोगों के बीच में रहते हैं। ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी का हमारे अध्यक्ष जी, हमारे नगर के अध्यक्ष जी जेपी गहलोत जी, और हमारे महामंत्री जो हमारे बीच में मौजूद है जेपी गिल्ला जी, जोशी जी, आप सब लोग जब मिल बैठ के बात करते हैं तो एक ही बात पर ध्यान केंद्रित होता है, किस तरह से हम नगर पालिका के अंदर हमारे आम जन को सुविधा दिला सके। आज उसी को लेकर नगर पालिका के सामने धरने की भूमिका बने, और इस बात के लिए हम आज इनको कहने के लिए आए हैं कि नगर पालिका अपना रवैया सुधारे। जो रवैया नगर पालिका ने बना रखा है उससे अब ज्यादा दिन बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे। आप सबको मालूम है, किसी भी वार्ड में हम जाते हैं, अभी हमारे यहाँ त्रिमूर्ति मार्केट के अध्यक्ष जी भी बता रहे थे, जब त्रिमूर्ति मार्केट की तरफ से भगुवाड़े कुएं के आगे से निकलते हैं तो बरसात की बात छोड़ी हुई, आम दिन में जिस तरह से वहां की नालियां किस तरह से ओवरफ्लो होकर सड़क पर पानी आता है वो अब साफ अच्छी तरह से देखते हैं। वहां जब हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, वहां की सड़कों की हालात देख लीजिए, वहां जिस तरह से गड्ढे बने हुए, जिस तरह से उन सड़कों के अंदर, कल परसों ही हम 9 नंबर वार्ड में, 8 नंबर वार्ड में माननीय विधायक जी के साथ गए हुए थे, तो हमने देखा एक जैसे यहाँ किसी तरह का कैनाल का निर्माण हुआ है, कोई नहर का निर्माण हुआ है, इतने पूरी तरह से वो सारे के सारे दोहरे कट गए और सारे के सारे आगे चले गए। वहां कुछ भी ऐसी जगह नहीं है, घरों में पैदल जाने के लिए रास्ते नहीं है। सोशल मीडिया पर हम सब देखते हैं कि कैसे हालात हमारे लिए बना दिए। पानी की निकासी के लिए ही कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं छोड़ी तो उससे व्यवस्थित हो सके। आप आए दिन जिस तरह से बारिश के अंदर अंडर ब्रिजों का हाल देखते हैं, जो बड़ी मुश्किल से जब ये अंडर ब्रिजों का निर्माण हुआ था
उस वक्त शहर के लोगों में एक अजीब प्रसन्नता और खुशी थी। लेकिन उनके अंदर जब बारिश के दिनों में पानी भर जाता और सिर्फ नगर पालिका द्वारा वहाँ रास्ता ठीक ढंग से चालू नहीं किया जाता, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सूरतगढ़ के सजे सवरे एक ऐसे शहर को हालत खराब करके छोड़ी है। निश्चित रूप से ये इस बात के लिए इनकी जवाबदेही बनती है कि किस तरह से हमें इस व्यवस्था को ठीक करें। इससे ठीक करने की हमें इनसे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं है, क्यों जो खेल पिछले 5 साल 6 साल से लगातार हो रहा है वो सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से पहले कांग्रेस का बोर्ड बना, उस बोर्ड के अंदर ये सिलेक्ट किया गया कि इनमें से कौन सा ऐसा हमारा व्यक्ति है जो हमारे साथ आ जाए और हमारे भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए। उस भ्रष्टाचार में शामिल करने के लिए हमारे यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन उनको सिलेक्ट किया, उन पर उंगली रखी कि आप हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, व्यापक भ्रष्टाचार के अंदर आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको चेयरमैन की कुर्सी का आवेदन देंगे। और उसी का नतीजा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के निष्ठावान और 2-2, 3-3, 4-4 दफा जो हमारे पार्षद जीते हुए थे उनको नजरअंदाज करते हुए और सिर्फ श्री ओम प्रकाश जी कालवा का सिलेक्शन इसलिए किया गया कि उनसे बड़ा भ्रष्ट कोई हो ही नहीं सकता, कि उन्होंने पिछले 4 सालों के अंदर ये साबित कर दी थी इस बात को कि मेरे से बड़ा भ्रष्ट और भूमाफिया कोई नहीं है। इसी का नतीजा का था बड़े प्रेम से उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया और इस शर्त के ऊपर लाया गया कि हमारे जो निजी स्वार्थ है, हमारी जो निजी फाइलें हैं, उन सब को निकालने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पूर्व मंत्री और उस वक्त के विधायक उन्होंने बड़े जोर शोर से सारी इनकी डीलिंग हुई, सारी फाइलों का इनका समाधान करने के लिए उनके पुत्र के साथ में बैठकर बात हुई। अन्य जो लोग कॉलोनिया से जुड़े हुए थे उन लोगों के साथ में भी बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने डील करने के बाद में इनको नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। माननीय उच्च न्यायालय ने जब इनको चेयरमैन पद से हटा दिया, इनको निरस्त करने का उनका जो आदेश निरस्त कर दिया, उसके बावजूद भी लगातार इनको कोई दूसरा एससी का आदमी नहीं दिखा जो इसकी भाई योग्यता रखता हो, जो ये देखता हो कि नगर पालिका का चेयरमैन सूरतगढ़ के 45 वार्डों में कोई और भी बन सकता था। लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए 2, 2.5, 3 महीने इस बात का इंतजार किया कि किसी तरह से कालवा जी को हम दोबारा यहाँ लाए ताकि हमारी जो डील है वो पूरी हो सके, क्योंकि आने वाला समय तो 2-3 महीने का ही है। 2-3 महीने के बाद में न जाने आगे क्या समय आएगा, क्या जरूरत होगी। और हमारे जो विवेकानंद स्कूल है वो कहीं हमारा खटाई में न चला जाए, कि सूरतगढ़ की जागरूक जनता ने लगातार 2005 से लेकर आज तक 19-20 सालों के अंदर वो इनका जो एक प्लान था उसको पास नहीं होने दिया। उस प्लान को सूरतगढ़ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। बार बार प्रस्ताव गिरे, बार बार न्यायालय में इनको चुनौतियां मिली, उसके बावजूद भी इनके लगन इस बात की है कि कम से कम वो जितने भी कीमती भूमि है, मुझे मालूम नहीं हो कितनी भूमि है, लेकिन किसी और आप जितना सूरतगढ़ शहर है, मेरा खुला प्रश्न है इस बात के लिए, क्या सूरतगढ़ के अंदर और किसी चीज के लिए और किसी काम के लिए आपने कितने लोगों को ऐसी जमीनें दी है। निश्चित रूप से हमारे जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, हमारे जो अपने हिसाब से धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सबको जमीन मिलती है, अधिकार है उनका। जो सूरतगढ़ के लोग हैं, चाहे वे किसी भी तरीके से हमारे चाहे धर्मशालाओं के लिए हो, चाहे और को प्रयोजनार्थ वो जमीनें दी गई हो, लेकिन और किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई जमीन देने का काम किया है तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचकर ओम प्रकाश कालवा और हमारे पूर्व विधायक जी के बीच में एक बहुत बड़ा जो समझौता हुआ है उसके तहत उस एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से पूरे सूरतगढ़ क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा कि एक समय आपने 13 से 18 तक देखा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त सूरतगढ़ क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहाँ से विधायक बनाकर भेजा, लेकिन ये जमीन तो उस वक्त भी यही थी। उन 5 सालों में तो एक बार भी प्रस्ताव नहीं आया। ये जमीनें तो बहुत खाली पड़ी थी। क्या किसी ने उन जमीनों की ओर आंख उठाकर देखा? क्योंकि वो सूरतगढ़ की संपत्ति थी, सूरतगढ़ की संपत्ति है और सूरतगढ़ की संपत्ति रहेगी। ये हम सब का दायित्व है
कि ऐसी जमीन जो सरकारी भूमि है उसके सिर्फ हमारे सूरतगढ़ शहर के विकास के लिए प्रयोजन होना चाहिए, सूरतगढ़ शहर के विकास के लिए वो जमीनें काम आनी चाहिए। इस बात को लेकर हमने पूरा प्रयास किया और एक दफा भी किसी भी जमीन पर किसी तरह का कब्जा होने की बात इसलिए नहीं चली क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सूरतगढ़ का भविष्य देख रहे थे। हम आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान बनेंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनेंगे, अन्य जो सुविधा है वो सबकी मिलेगी, अच्छे कॉलेजेस बनेंगे, हो सकता है यहाँ पर हमारा जिला बन जाए तो उसके लिए हमें अलग से भूमि की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें हम इसलिए उसको रखना चाहते थे कि ये सारी सूरतगढ़ के विकास के लिए हो। लेकिन ये ओम प्रकाश जी कालवा चेयरमैन जो शायद भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है और उधर हमारे पूर्व विधायक जी ने जिस तरह से ये षड्यंत्र रच करके हमारी भूमियों को खुर्द-बुर्द करने के जो काम शुरुआत की है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शहर के सभी हमारे 45 पार्षदों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 44 से कि वो कल जो मीटिंग हो उसके अंदर पूरे ध्वनिमत के साथ में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से इसको गिराए। जो इस प्रस्ताव को पास करने की बात हो रही है उसको गिराकर अपने सूरतगढ़ की प्रति जो जवाबदेही है उसे माने और उसका आदेश मानकर इसको तुरंत यहाँ इसको खारिज किया जाए ताकि सूरतगढ़ की वो भूमि बच सके। ये धरना निश्चित रूप से आज हमने हमारी अनेक मांगों को लेकर मंगाया है। उन मांगों के हमें हमने पूरा कराने के लिए प्रयास करना है। उन मांगों के लिए भी बार बार हम नगर पालिका प्रशासन से लड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा जब भी कोई धरना बुलाया जाए, प्रदर्शन करने की बात हो या अन्य शहर की जब भी कोई बात होगी, हम सब माननीय मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी याद करेंगे हम सब आपके पीछे खड़े हुए तैयार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हवा से, इस शहर की मिट्टी से, इस शहर के लोगों से सरोकार है, जिन्हें इस शहर से प्रेम है, जो इस शहर की मिट्टी को अपनी मां मानते हैं, वो लोग इस भ्रष्टाचार में साथ नहीं देंगे। साथियों, सबसे बड़ी मजे की बात है कि इनके खिलाफ इन्हीं के कुछ पार्षद धरने पर बैठे थे। बड़ी मजे की बात है कि इन्हीं के भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हीं के पार्षद नगर पालिका के आगे धरना लगाकर बैठे थे कि ये धरना हमने इनके भ्रष्टाचार के लिए लगाया है। अब ये देखना है कि कल जो भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ी जाएगी उसमें वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कई दिनों तक यहां धरना लगाया था। एक धरना सुभाष चौक पर भी लगा था, कई दिनों तक धरना चला, गाने चले, भजन चले, यहां नगर पालिका के आगे यहां धरना लगा और नगर पालिका के पार्षद धरने पर बैठे। अब यह देखना है कि उन पार्षदों का जमीर उस समय जितना जिंदा था उतना ही जिंदा आज की तारीख में है या नहीं है, या चांदी के चंद टुकड़ों के आगे उनका जमीर ठंडा पड़ गया है। हमें उन पार्षदों से उम्मीद है और हमें विश्वास है कि वो पार्षद अपने सिर का इकबाल नीचे गिरने नहीं देंगे और इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई को लंबी लड़ेंगे। या कई पार्षद ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे फूंक मारा घास बाल दिया, कल देखा कि तो घास बड़ा और कितनी माटी उड़े। इस बात का पता कल चलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, शायद हो सकता है कि 150 मीटर दूर तक जा रही हो, लेकिन इस 150 मीटर के दायरे के अंदर शहर के बहुत से जागरूक लोग बैठे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो जो पार्षद इस प्रस्ताव के समर्थन में साइन करे, इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी जी हजूरी लगाए और जब वही व्यक्ति चुनाव के दौरान आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो उससे यह सवाल करना और उसे यह जवाब भी देना। सवाल क्या करना कि हम तेरे पे भरोसा कैसे करें भाई, तूने तो जागड़ा वाली की जमीन को सूरतगढ़ में अलॉट कराने के लिए अपनी कलम घिसा दी थी। जागड़ा वाली की जमीन थी, जागड़ा वाली गांव में लेते, पीलीभंगा तहसील है, पीलीभंगा तहसील में लेते, रावतसर में लेते, लेकिन पता था कि सूरतगढ़ की जमीनों को टायर लगते हैं।
और सूरतगढ़ आने वाले समय का जिला ही नहीं संभाग मुख्यालय तक हो सकता है। इसलिए 50 करोड़ से ऊपर की जमीन पर इनकी गिद्ध नजर पड़ी हुई है और इसी गिद्ध नजर को रखते हुए ये चोरी चकारी हो रही है। और जागरूक लोगों, इस समझौते पर साइन करने वाले पार्षदों से यह भी पूछना कि क्या पता, तुम्हारा क्या भरोसा, कल तुम मेरे मकान नीलाम करवा दो, कल को बड़े नेताओं की नजर पड़ जाए कि जी ये मेन जगह है यहां पे और इसका तबादला अपने यहां ले लेते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। वहां स्कूल चल रहा है 2 मंजिला का, विज्ञापन छप रहे हैं, उसके बसें चल रही हैं, पोस्टर निकल रहे हैं, हजारों बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और तबादला लिया जा रहा है कि जी सेब में स्कूल डूब गया। मैं उन लोगों से, मरे हुए जमीर के लोगों से खुले मन से यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप मरोगे आपके तन पर कपड़ा नहीं रहेगा। ये बेईमानी की कमाई जो है आपके साथ जाने वाली नहीं है। आप गठड़ियां बांधकर साथ नहीं ले जा सकते उन करोड़ों रुपए की। आटे में नमक बराबर कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने पूरा नमक ही नमक करने का काम किया है और सूरतगढ़ की आने वाली पुश्तें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। और आपसे ये सवाल तय है, ये सवाल पूछेगी सूरतगढ़ की जनता कि आप जैसे भ्रष्टाचारियों को अगर हमने कमान दे दी तो सूरतगढ़ का बेड़ा तो गर्क हो ही गया, अब सूरतगढ़ को आप मिटाने का काम तक कर दोगे। इसलिए इनका 3 टप्पर यहां से बन चुका है और जागड़ा वाली का रास्ता तैयार हो चुका है। बहुत दिन दूर नहीं है जब सूरतगढ़ से इनकी रवानगी तय हो जाएगी। और ये तय है, हो सकता है कि मेरे अखबार के विज्ञापन बंद कर देंगे, पहले भी नगर पालिका ने विज्ञापन बंद किए, लेकिन मैं चंदा मांग लूंगा शहर के लोगों से, 150 रुपए का चंदा कर लूंगा। और अगर इन्होंने फिर भी किया तो मैं दीवार पर लिखने का काम करूंगा। ये दीवार पर मिटा देंगे, मैं जमीन पर लिखने का काम करूंगा। मेरा अखबार बंद करा सकते हैं, मेरी कलम को बंद नहीं करा सकते और हम झुकने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जमीर जिंदा है और हम ये सवाल पूछने का दम रखते हैं कि भ्रष्टाचारियों, हम तुम्हारी दाल यहां गलने देंगे नहीं। और लेकर हमने पूर्व में भी 3-4 बार आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है, परंतु नगर पालिका के अधिकारी और चेयरमैन कौन गाने नींद सोए हैं, क्योंकि शहर के प्रत्येक बाग में ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें नालियां बनी हुई है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं। कर्मचारियों को कहने के बावजूद भी सफाई नहीं हो रही। पूर्व में यो साहब को 2-3 बार बताया गया कि शहर की हालत खराब है, जगह जगह खड्डे पड़े और निर्माण कार्यों के लिए जो चुनाव से पूर्व चालू किए गए थे, तो आचार संहिता लगने के बाद जो बंद किए थे उसके बाद में आज तक चालू नहीं किए गए। शहर की प्रत्येक गली में स्ट्रीट लाइटों के लिए बार बार निवेदन के बावजूद भी शहर की गलियों की लाइटें ठीक नहीं हो रही। आए दिन नाले में जिस बड़े बड़े नाले हैं ये फैला कर नहीं लगे और आए दिन पशु उसके अंदर गिर रहे, कई पशुओं की मौत हुई है। व्यक्तिगत निवेदन करने के बावजूद भी ये साहब और चेयरमैन साहब इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिए गए। हमारे सफाई कर्मचारी नगर पालिका में लगभग स्थायी और अस्थायी रूप में 400 कर्मचारी है, परंतु मौके पर किसी भी वार्ड में जाके देखो आप 3-4 कर्मचारी के अलावा कार्य नहीं मिलेंगे और वो भी 1-2 घंटा काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। शहर की स्ट्रीट लाइटें जो डीएम को कहने के बावजूद भी डीएम का जवाब ये रहता है कि सामान आने वाला है, सामान आएंगे लगाएंगे, ठीक कर दिया। बार बार कहने के बावजूद शहर की हालत जो है बहुत खराब है। लाइटें बंद होने से आए दिन चोरियां हो रही है और जो जगह शहर के अंदर जगह जगह गड्ढे पड़े, गड्ढे भरने के लिए भी कई बार निवेदन कर दिया गया है। और ये भी पूर्व में निवेदन कर दिया गया था कि आचार संहिता से पूर्व जो आवेदनों में नियम राशि जमा कराई गई थी उनके पट्टे जारी किए थे। सरकार ने भी 10 अगस्त तक ऐसे आवेदन जिनकी राशि जमा है उनको पट्टे जारी करने के लिए छूट दी गई थी,
परंतु अध्यक्ष और ये साहब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और लोगों को जो फायदा मिलना था वो आज तक नहीं हुआ। सरकार की योजनाएं पूर्व में गहलोत साहब ने जो दी थी वो उसकी पालना नहीं हुई और जनता जो है तय कर रही है उनका क्या मौके पर काम नहीं हो रहा। ये साहब को समस्या में निस्तारण में तो कई बार निवेदन किया गया, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जगह जगह कब्जा कर रहे हैं। और हमें ये विवेकानंद स्कूल की बात, विवेकानंद स्कूल के लिए पूर्व में ये वर्तमान में नगर ये जो है ग्राम जाखड़ावाड़ी में चल रहा है और इसके आमद में तो पूर्व में पीले से लिखा के और यहाँ जो प्रस्ताव रखा गया था 2005 में और 12 में, वो प्रस्ताव 21 के विरुद्ध प्रस्ताव के विरुद्ध 21 पास उन्होंने वोट दिया था और वो प्रस्ताव गिर गया था। मैं आपको बच्चन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि विवेकानंद स्कूल के जो प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव गिरने के बाद में हमारे पूर्व कांग्रेस के मंत्री भी होते हुए प्रताप सिंह से जो ये जमीन जो अपने प्रधानमंत्री के बीच में इस जमीन को प्रस्तावित करके अलॉट कराने की कोशिश की थी वो भी कराई हुई थी 2006 में, परंतु हमारे शहर के जागरूक बंधुओं ने हाईकोर्ट में अपील करने के बाद में डीपी ने अपील करी और वो दोनों रिटें इनकी खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में एसएल की जो पेश की थी इन्होंने प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री संदीप विकासिया ने तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो एसएल की खारिज कर दी और इस आदेश पे ऑर्डर किया गया कि इसकी जगह अन्य कोई जमीन है तो दे दी जाए। या मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कूल को पूर्व में कचरा नंबर 444 खेजड़ी के पास में और 465 में जमीन भी अलॉट की गई थी, परंतु उनको वहाँ पीपे होने के बाद में इन्हें ये बहाना मारा कि मौके पर कब्जा जो है लोगों ने कब्जे कर रखे। तो वर्तमान में जो बेस्ट कीमती भूमि है ये चेयरमैन को जो बार बार लाए रहे हैं अध्यक्ष को काला जी को यहाँ बनाया गया अध्यक्ष, इसी सब पे बनाया गया था कि हमारे स्कूल की जो जमीन है हम प्रस्ताव करेंगे वो प्रस्ताव पास कराया जाए। तो ये बेस्ट कीमती जो भूमि है ये कांग्रेस और अध्यक्ष और ये मिलकर ये नगर पालिका की बेस्ट कीमती भूमि जो करोड़ की है, लगभग 100 करोड़ की भूमि है और शहर की कीमती भूमि होने पर इस पे कांग्रेस जी का आंख है और वो इसको स्कूल के नाम आवंटन कराना चाहते हैं, जबकि वर्तमान में स्कूल में बहुत काम चल रहा है। यहाँ यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो शहर को 30 सालों से लूट रहे भूमि माफिया बन रहे और जगह जगह कॉलोनी काट रहे वो लोगों को बदनाम कर रहे कि भाई किसी ये सौदा किए, जबकि सौदा वास्तव में उनके द्वारा किया गया है कि 31 पार्षदों ने जो साइन करवाए और हमारी कांग्रेस के पार्षद जो थे उनमें कोई 5-7 घोषणा किया है कि उनको धरवाना चाहते हैं। वो अपने साफ करने के लिए जो शहर को लूट मचा रखे हैं, जगह कॉलोनी काट रहे हैं, सूर्य कॉलोनी के तहत फर्जी खसरा नंबर में खातेदारी ला के और वो अपने धन्नाशेख बन गए भूमाफिया बन के जो कॉलोनी काट रहे हैं, वो ये फैलाना चाहते हैं कि भाई हम इसको जो अब वो कह रहे हैं कि हम इसको पास करेंगे। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल भली भांति पता लग जाएगा आपको कि कौन कौन से पार्षद जो है बिके हुए हैं, क्योंकि जो बिके हुए हैं वो उसके पक्ष में वोट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन पार्षद बिके हुए और कौन नहीं बिके हुए। तो मैं भू माफियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जनता अगर ये आप भू माफियों से जो उधर सूर्य कॉलोनी में बड़े हुए एकता के लोग जो उन्होंने कब्जा कर रखा है और लोगों को बुला रहे और बीजेपी अध्यक्ष जो आकाश काला जी है लोगों को सुनील काजी मिलकर कि मेरे को आप पैसे दो, मैं अपने आप ही पार्षदों को राजी करके और ये प्रस्ताव पास करता हूँ। मैं सब कांग्रेस पार्टी के समस्त हमारे पार्षद है उनसे निवेदन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए कल कि हमारे पार्षद एकजुट है और समस्त जो है वो उनके खिलाफ प्रस्ताव में खिलाफ वोट करेंगे। फिर भी अगर वो कोई एक दोस्त को बहला सुना के अगर कराते हैं तो जनता उनसे जवाब पूछेगी और जूते मारेगी। जो उसके प्रस्ताव के पक्ष में अगर कोई हमारी पार्टी का करेंगे तो हम पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैं आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ और उनकी जो जमीन गिरी है वो उनके पक्ष में वोट देंगे। मैं आप लोगों को आश्वासन करता हूँ कि
हम उसके डट के उनके खिलाफ करेंगे। कल हमारे विधायक जी भी यहाँ रहेंगे अब प्रस्ताव के अंदर, बैठक के अंदर। और पूर्व में भी विधायक जी ने विधानसभा में शहर की जो समस्याएं हैं, शहर में जो भूमि माफिया कब्जा खातेदारी ले रहे हैं, उनके विरुद्ध भी वहां पेश किया गया है। आप सब लोग छोटे से जिले पे आज आए हैं शहर की समस्याओं के लिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। अभी सूरतगढ़ के अंदर जो नगर पालिका का भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, इनको सोई हुई नगर पालिका को जगाने के लिए, क्योंकि सूरतगढ़ के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। सूरतगढ़ की जनता है जो एक नारकीय जीवन जी रही है, सूरतगढ़ की जनता जो एक नारकीय जीवन जी रही है। सभी नाले हैं जो बंद पड़े हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। ये नगर पालिका का काम है। जो यहाँ के चेयरमैन है, ईओ है, इनको ये काम कराना चाहिए। जनता के काम के लिए इन्होंने यहाँ चेयरमैन है, ईओ है, लेकिन ये जनता का काम नहीं कर रहे हैं। किसी तरफ भी देख लो, कोई भी नाला देख लो, कोई गली देख लो, कोई मोहल्ला देख लो, एक भी मोहल्ले में ढंग का काम नहीं किया हुआ है। सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान है। और ये यहाँ जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आलीशान कमरों में अलग अलग बैठ के ऐश और आराम कर रहे हैं। आज नगर पालिका सूरतगढ़ के सामने शहर की ज्वलंत समस्याओं, बिजली, पानी, जगह जगह सफाई व्यवस्था, खड्डे जो है बड़े हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं। पूरे में सफाई के लिए और शहर की समस्या स्ट्रीट लाइट के लिए लगभग 2-3 बार जो है धरना प्रदर्शन दिया जाकर ज्ञापन दिया गया है, परंतु नगर पालिका जगह प्रशासनिक अधिकारी, ईओ है, चेयरमैन है, इनके ऊपर किसी प्रकार का जो है असर नहीं पड़ा। और आज फिर हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से, सम जनप्रतिनिधि, समस्त पार्षद और हमारे नगर के अध्यक्ष, समस्त कार्यकर्ता, महामंत्री और पूर्व जो है विधायक राजेंद्र बहादुर जी, अन्य समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आज जो धरना सुबह 10:30 से लेकर अभी लगाया गया था। और जो शहर की समस्याएं हैं, ईओ से वार्ता कर ये बताया गया है कि शहर की समस्याओं का, जैसे बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, सफाई है, जगह जगह खड्डे पड़े हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण जब तक नहीं करोगे हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। और जो 28 तारीख की बोर्ड की बैठक है उसमें विवेकानंद स्कूल के लिए जो प्रस्ताव संख्या 7 रखा गया है, वो जो है इस प्रस्ताव पर पूर्व में भी जो है ये गिराया जा चुका है 2015 में। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्थानीय कोर्ट के इनके विरुद्ध फैसला भी दिया जा चुका है कि ये भूमि जो है बेशकीमती है, इसलिए इनकी नहीं दी जाए। इसके अलावा अन्य कोई भूमि है वो दे दी जाए। परंतु जो हमारे यहाँ अध्यक्ष है वो तीसरी बार इसी शर्त पे आए हैं, कासनिया जी ने इसी शर्त पे लगाया है कि हमारे विवेकानंद स्कूल जो ग्राम जाखड़ावाड़ी का है और पीलीभीत तहसील में है, इस विधानसभा में नहीं है और इस जिले में भी नहीं है, परंतु ज़बरदस्ती दबाव बनाकर, ये प्रस्ताव बनाकर शहर की जो करोड़ों रुपए भूमि है वो लेना चाहते हैं। मैं नगर पालिका के हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त पार्षदगण उनसे अपील करूंगा कि वो प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करके इस प्रस्ताव को गिराएं, ताकि शहर की जनता जो है अपना विश्वास अपना कायम रहे। क्योंकि शहर की जनता, अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो शहर की जनता हमारे पार्षद और जनप्रतिनिधि से जवाब पूछेगी कि आपने करोड़ों की भूमि जो है इस धन्ना सेठों कासनिया जी, जो वर्तमान में इसका लड़का है संदीप कासनिया, वो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है, वो फर्जी रूप से यहाँ हथियाना चाहता है। और पार्षदों से अध्यक्ष मीटिंग करके और हमारे विधायक के थ्रू यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया है कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर इस प्रस्ताव को गिराएंगे। आज समस्त कार्यकर्ता आज सम्मत आए, जिसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।